यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को 525 करोड़ से अधिक की सौगात दी। सीएम योगी ने यहां पर 464 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें रामकोला, हाटा, कुशीनगर सदर विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन इस सरकारी मंच से सीएम योगी ने विपक्ष पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को सीधे आड़े हाथों लिया। सीएम ने साफ साफ कहा कि पुरानी सरकारों में त्योहारों पर पाबंदी लगाई जाती थी, लेकिन आज हर धर्म का नागरिक खुलकर अपने पर्व मना रहा है। आज सीएम योगी ने कुशीनगर को क्या कुछ दिया, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। कुशीनगर को करोड़ों की सौगात दी गई, जिसमें 525 करोड़ से अधिक की योजनाएं दी गई हैं। 464 विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। बुनियादी और ढांचागत सुधारों पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें रामकोला, हाटा और सदर को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। विकास कार्यों की सौगात देने के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर चुन चुनकर हमला किया। उन्होंने सपा के कार्यकाल को याद दिलाया। पहले दुर्गा पूजा, होली और तमाम जो ऐसे पर्व त्योहार होते थे, उनको रोक लगा दिया जाता था। विपक्ष पर मंदिरों पर कब्जे करने का भी आरोप लगाया। आज यूपी में मंदिरों पर कोई कब्जा नहीं, बल्कि उनका सुंदरीकरण हो रहा है। ये परिवर्तन हुआ। होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे। मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। आज आप देखते होंगे कि हमारे हर विधायक ने अपने अपनी विधानसभा में 8-8, 10-10 मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य को संपन्न किया है। लेकिन जो लोग कर नहीं सकते थे, जो इंसेफ्लाइटिस समाप्त नहीं कर सकते थे, जो गरीबों को जमीन का पट्टा और आवास की सुविधा नहीं दे सकते थे, राशन की सुविधा नहीं दे सकते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे, और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। सीएम योगी ने कुशीनगर के गौरवशाली इतिहास का भी जिक्र किया। इसे भगवान बुद्ध और महावीर की पावन धरती बताया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की अनदेखी के चलते इस क्षेत्र के लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। मंच से सीएम योगी ने 100 साल से अधिक के उम्र के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, जिनमें रामविलास भगत और राम प्रवेश साहनी को सम्मानित किया। साथ ही बच्चों को अन्नप्राशन संस्कार के जरिए बचपन को सुरक्षित कर देश के भविष्य को मजबूत करने का संदेश दिया है। इतना नहीं, मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल में अभिशाप रहे इंसेफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार का भी जिक्र किया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी का भी दावा किया। और भाइयों, यही सीजन हुआ करता था। इंसेफ्लाइटिस से हजारों की संख्या में मासूम बच्चे तड़पते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकार की कानों में जूं नहीं रेंगता था। सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चे कुशीनगर के जाते थे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनको जाकर के उपचार के लिए मजबूर होना पड़ता था। बेड नहीं थे, उपचार की व्यवस्था नहीं थी, कुशीनगर में कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। एक पक्ष उन मासूम बच्चों का है और दूसरा पक्ष है मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का। याद करिए, गरीबों के बारे में चिल्ला चिल्ला करके कहने वाले लोग 4-4 बार प्रदेश में उन्हें सरा शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ।